बिन सलमान 1959, उन्होंने एक बात कही कि कोर्ट ने सेटलमेंट के लिए कहा है, बिल्कुल सही बात है, कोर्ट ने कहा कि जो कंप्लेनेंट्स है उनके साथ सेटल करो, और ये सेटलमेंट नाहिरा शेख नहीं करेगी बल्कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, SFIO, कंसर्न्ड कलेक्ट्रेट ऑफिस और कंसर्न्ड EOW ऑफिस और CCS ऑफिसर, police department or any legal authority which is not clearly mentioned in which area which officer will be conducting. ठीक है साहब, तो उसमें नाहिरा को सामने बैठने की कोई जरूरत नहीं है। और अब तक जो 3 वीडियोस नाहिरा के आए हैं उसमें जो है ना, उसने कभी भी कंप्लेनेंट से मुखातिब नहीं किया। उसने हीरा ग्रुप की फैमिली, यानी वो लोग जिन्होंने कंप्लेन नहीं किया, a large number of peoples who has not complained, who has not made FIR, who has not attach any claim, तो उन लोगों से वो मुखातिब है। तीनों वीडियोज में वही हुआ, लेकिन आज के वीडियो में उसने ये कहा कि हमने जो है वो जो लिस्ट थी, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके लिहाज से हम जो है ना लोग लीगल अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसको जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा उसने हाईलाइट किया, लेकिन बाकी का वो यही कह रही है कि हमको कोर्ट ने जो है ना बिजनेस करने के लिए कहा और हीरा जो फैमिली है वो मेरे साथ है, मैं जो है ना आखिरी दम तक तुम लोग की अमानतदार हूँ, तुमको पैसा दूंगी, सब कुछ करूंगी, क्योंकि उसको बोलना ही जरूरी है। इसलिए बोलना है कि उन लोगों के साथ, फिर उन लोगों को अपने साथ रखकर उसको बिजनेस स्टार्ट करने का झांसा देना है या करना है या क्या करना है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। खैर, बहुत सारी बातें जो है ना, अल्लाह रसूल की बातें, कुरान की आयतों को कोट करना, तो ये तो जो है ना शुरू 15-20 साल से ही कर रही है, अभी भी कर रही है, अभी उसकी जीत हुई है, अल्लाह ने उसको बचा लिया। खैर, जो कुछ भी है। और जितने % लोगों ने क्लेम किया है, क्योंकि उनको उनका अपना पैसा होना था, वो किया है। और एक जनरल बात कह दूं मैं, चाहे वो हमारे परवेज आलम साहब हो, ताहिरा आपा हो, या कोई भी हो, या सज्जाद खान साहब हो, तो आप अगर चाहे खुद जिसको पैसा दिए, अगर आप उससे बात करेंगे या फिर अथॉरिटी से बात करेंगे, तो एक जनरल बात यही होगी कि भाई आपने पैसा कितना दिया और आपको मुनाफा कितना मिला और फिर बाकी कितना पैसा है, ये एक ही सवाल आएगा। अब आप कहेंगे नहीं जनाब हमने पैसा दिया था आपको बिजनेस समझकर, तो फिर आप कंप्लेन क्यों करें? हाँ भाई, जब आप जो है आप कह रहे हैं कि हमको हलाल का नाम देकर हराम खिलाए, फिर आप जो है ना एक तरफ तो जो है ना उसको प्रूफ कर दिए कि ये हराम हमको खिलाए, फिर आप जो है ना आप चाह रहे हैं कि आपको पूरा पैसा चाहिए, फिर मतलब ये कि आप फिर वही हराम खाना चाह रहे हैं। तो अच्छी तरह सोच लीजिए, हाँ, जो मिलता है उसको लेने की कोशिश करें, बहस और मुबाहसे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर और एक बात आपने देखा नहीं, अब ये तीसरे वीडियो में उसने कहा कि मैंने बहुत सारे FIR पढ़े हैं, बहुत सारे पेपरों को मैंने चेक किया कि जिनको पैसा मिल गया वो लोग भी अप्लाई करे हैं, जिन्होंने जो है विड्रॉल डाला उनको पैसे मिल गए फिर भी उन्होंने FIR किया हुआ है, हाँ, और जिनको पैसे अच्छा खासा मुनाफा मिला वो लोग भी जो है ना अप्लाई किए हुए हैं। तो क्या मतलब है? उसका मतलब साफ ये है कि भाई आप लोगों का जो है ना मुनाफा मिल गया, पैसा मिल गया और फिर भी आप मांग रहे हैं, तो फिर ये जो है ना अथॉरिटी जो है ना डिसाइड करेगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो EOW और CCS में जब हम लोगों ने कंप्लेंट करने के लिए गए थे तो लोगों ने यही पूछा कि भाई बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लेकर आइए। जब बैंक स्टेटमेंट दे दिए तो लोगों ने सब चेक कर लिया कि आपको कितना पैसा लगा है, कितना पैसा आया और कितना पैसा बाकी है। और फिर कर्नाटका की जो अथॉरिटी है, कर्नाटका की अथॉरिटी ने साफ साफ कह दिया
कि भाई आप जो है ना बैंक स्टेटमेंट लगाइए और उसमें ये भी लिखिए कि आपने कितना पैसा लगाया और आपको कितना पैसा मिला और कितना पैसा बाकी है। और फिर नरेंद्र कुमार ने, जो एनजीओ का काम करते हैं और जो खुद बजाते एक बड़े एडुकेट है, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर फर्ज कीजिए किसी ने 5 लाख लगाया और उसको 5 लाख मिल गए और अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो है ना फाइल रिजेक्ट हो जाएगी।